ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रं मथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। छंदोग्य उपनिषद के पहले अध्याय के पहले खंड में हम लोग पहला मंत्र कल पढ़े थे और उसका भाष्य पढ़ रहे थे। इसके पहले भूमिका में आचार्य ने हमको छांदोग्य उपनिषद की कुल रचना के आइडिया दे दी थी कि ब्रह्म ज्ञान बिना कर्म के विषय विषय भेद रहित ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु उसकी तैयारी नाम से भी कुछ है और इसलिए छांदोग्य उपनिषद, नहीं तो इम्प्रैक्टिकल रह जाता है वो, इसलिए छांदोग्य उपनिषद में उपासनाएं भी सिखाई है। और उपासना को आचार्य ने 3 प्रकार का बताया। पहली, आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान के करीब करीब वाली उपासना, ब्रह्म के ईशत विकृत स्वरूप की उपासना। अभी ईशत विकृत स्वरूप तो सगुण ब्रह्म को ही कह रहे हैं, हिरण्यगर्भ को ही कह रहे हैं। यानी निर्गुण का स्पर्श जहां नहीं हुआ है उसको आचार्य ज्ञान कहने को तैयार नहीं, ये बात साफ है। इसलिए उसकी उपासना। और मेरे मन में जो उसका नाम आता है ज्ञानांग उपासना, ये एक प्रकार की उपासना है, सर्वोच्च उपासना। और ये 2 बड़ी प्रसिद्ध उपासना है, छांदोग्य में आने वाली है। 3रे अध्याय के 14वें सेक्शन में शांडिल्य विद्या और 8वें अध्याय में धर विद्या। धर विद्या के एड़े दे दूं। प्रश्न पूछा गया है कि ध्यान कहाँ करें। जवाब दिया गया कि तुम कहाँ करें पूछ लो, इसका अर्थ तुम कच्छ हो। ब्रह्म के ध्यान को कोई स्पेस नहीं हो सकती। ब्रह्म जब टाइम स्पेस से परे है तो कहाँ का सवाल नहीं आता। परंतु जब पूछा है तो बताते, और वो है हृदय, और कोई जगह नहीं हो सकती। पागल जैसे लोग भ्रूमध्य मध्य सब पागलपना करते हैं, हो सकती है तो हृदय। और हृदय में छोटा सा छेद है, वहां पर ब्रह्म की कल्पना करनी पड़ती है। उसको दहर विद्या बोला है। दहर माने छोटा छेद। इतनी मैंने आइडिया दे दी बस। वो 8वें अध्याय में। अब दूसरी है बीच वाली उपासना, आचार्य ने उसका उल्लेख पहले किया है, और वो है कि स्थूल कर्म रहित मन ही मन की जाने वाली कई प्रकार की उपासनाएं हैं। और ये जो उपासनाएं हैं इसकी ताकत इतनी होती है कि कर्म के बिना अगर उपासना कोई कर पाता है ना, तो उसकी ताकत इतनी होती है कि कर्म से मिलने वाले फल उससे मिल जाते हैं। यानी खाली कर्म करने से तो पितृलोक है, वो छोड़ो, वहां उपासना का अंग ही नहीं है। परंतु जो कर्म प्लस उपासना, इससे जो मिलने वाले विभिन्न देवलोक हैं, वो कर्म न करके खाली उपासना से मिल जाते। यानी कर्म प्लस उपासना क्यों? कर्म छोड़ नहीं पा रहे इसलिए कर्म करते। कर्म तो सारे शास्त्र में कर्म का यही स्थान है, छोड़ नहीं पा रहे हैं तो कर्म करते। परंतु उपासना का संयुक्त होने से वो फल मिलने वाला है। जिनका मन स्ट्रांग हो गया है, जिनको स्थूल कर्म की जरूरत नहीं है, वो खाली उपासना से वही पा लेते हैं। ये वेदांत का सर्वमान्य नियम। अब उनको यहाँ पर बोला गया है अभ्युदय वाली उपासनाएं। और हमने कल अभ्युदय का अर्थ देख लिया।
जो जागतिक लौकिक उन्नति, भोगों की उन्नति बोलो सीधे, हमारे लिए होने वाली है, पर जो भगवान को छोड़ करके, न्याय को छोड़ करके, पुण्य का रास्ता छोड़ करके नहीं है, वो अभ्युदय। और उस अभ्युदय में भगवान को तो पकड़ नहीं है। जैसे तैतरी की शिक्षावली का आखिर में था, धर्मम चरो, ये सब शादी करो बेटे होगी, ये सब है, परंतु स्वाध्याय प्रवचन मत छोड़ो, सत्य को मत छोड़ो, धर्म को मत छोड़ो, ऐसी उपासना है। और वो उपासना छांदोग्य में भरे हुए हैं। अब उसी में कोई अलग अलग शिक्षा भी मिलती है हमको, पंचाग्नि विद्या से वैराग्य मिलता है, ये सब उसका भाग है। डायरेक्टली ज्ञान नहीं, पर ज्ञान तक पहुंचाने वाली विद्या, ये उपासना है। और उसको आचार्य ने परिभाषित किया कि शास्त्राधारित अवलंब होना चाहिए। कल पागल सा प्रश्न आया था कि ठाकुर का कहाँ बोला है। अरे ठाकुर अवतार नहीं है क्या? तुम्हारा विश्वास नहीं है कि ठाकुर अवतार है, तो क्यों कोई रामकृष्ण मिशन आया जो पागल छोड़ के गया? ये हमारे लिए प्रश्न उठता है। कैसे प्रश्न उठता है? अगर भागवत माना उसने और भागवत में अवतार उपासना मान ली, अभी एक भाग हो गया ना, ठाकुर अवतार नहीं मानते हैं, तो फिर आया क्यों रामकृष्ण मिशन में? किस हेतु से आया? कच्चा दिमाग था उसका। कच्चा दिमाग इसलिए था कि उसको पता ही नहीं था। और जब शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, उसमें अवतार नहीं है। भागवत पढ़ा, उसमें कृष्ण है। अरे भागवत के टाइम में ठाकुर हुए थे क्या? कॉमन सेंस ही नहीं है। अब ये सब छोड़ करके ठाकुर अवतार नहीं है क्या? ये बोलो पहले। अब रामकृष्ण मिशन में प्रवेश के लिए वो एब्सोल्यूट कंडीशन नहीं है। स्वामी जी ने क्या बोला है? फॉर्म जब भरते हैं तो क्या लिखा है उसमें? स्पिरिचुअल लाइफ का हाईएस्ट आइडियल हम ठाकुर को मानते हैं, यही है ना हमारे फॉर्म में। अब उसको तुम अवतार नाम मत दो, तो हम क्या करें? तो ठाकुर अवतार है तो एविडेंट है। मेरी बात सुनो, मजेदार। माने राम अवतार, कृष्ण अवतार। ठाकुर ने कहा कि जो राम होके आए थे, जो कृष्ण होके आए थे, वही मैं हूं। इससे कुछ लोगों का ठाकुर में अवतार विश्वास हो गया। इससे मेरे में राम का अवतार रूप में विश्वास हो गया, कृष्ण का अवतार रूप में विश्वास हो गया। ठाकुर तो मोर एविडेंटली अवतार। जब ठाकुर कह रहे हैं कि मैं राम था, मैं कृष्ण था, तो फिर राम भी अवतार थे, कृष्ण भी अवतार थे। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु, मैंने बंगाल के बाहर के लोगों को, वृंदावन के बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं होता। तो ठाकुर ने जब बोला कि चैतन्य अवतार थे, हाँ, तो चैतन्य भी अवतार थे, राम और कृष्ण भी। छोड़ो, मेरे जो क्या बोलते हैं आप लोग, दीक्षा गुरु, उनकी बात बताता हूँ। छोड़ो, मेरा क्या बोलते हैं तुम लोग बंगाली में, छोटा, यानी मेरे बड़े भाइयों में सबसे छोटा। इंटरव्यू लेते थे यतीश्वरानंद जी। फॉर्म भरना यतीश्वरन जी ने शुरू कराया है, पहली बात। इसके पहले कोई फॉर्म फॉर्म नहीं होता था। तो फॉर्म भरना शुरू किया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड द फॉर्म। फॉर्म में जो प्रश्न पूछ लिखे हैं वो सारे खूब मुंह जबानी पूछते थे, और मुंह जबानी पूछ करके अपनी डायरी में एंटर करते थे। फिर रात में कहते थे, मजाक, थोड़ा सा मजाक आता है इसमें, उनके सेक्रेटरी थे सोमनाथ महाराज। सोमनाथ, चलो सबका श्राद्ध करेंगे। उनके मुंह की बात, श्राद्ध करेंगे माने वो डायरी की एंट्रीज देख के किसको क्या मंत्र देना है ठीक करेंगे। मजाक करेंगे, सबका श्राद्ध करेंगे। हर एक को अलग अलग मंत्र मिलता था। खैर, अब ये मेरे पिता माता का
विक्रेता माता की दीक्षा 8 अप्रैल 1960 को हुई। 9 अप्रैल को मेरे छोटा की होने वाली, तो 8 को शाम को इसका इंटरव्यू हुआ। यतीश्वर जी ने से पूछा तुम्हारे कुल देवता कौन? उसने कहा श्री राम कृष्ण। सुनाइए मेरे से। उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न नहीं समझे, इष्ट देव नहीं पूछ रहा हूँ, कुल देवता कौन सी? वो कहता है कुल देवता श्री राम कृष्ण। बोले तुम्हारे पिता ने तो अलग बताई। बोले वो उनके कुल देवता थे, पर आज उन्होंने ठाकुर की दीक्षा ली है ना, तो मेरी कुल देवता तो श्री राम कृष्ण हो गई। खूब आनंद हो। 9 तारीख को उसकी दीक्षा हो गई, 10 को मेरी, तो 9 की शाम को मेरा इंटरव्यू। अरे तुम्हारी कुल देवता कौन? मैंने कहा हमारे घर में बहुत से पत्थर थे, हम पूजा भी करते थे, नाम वाम मुझे नहीं मालूम। तो कहते हंसने लगे, समझ गया समझ गया, तुम लोगों के लिए ठाकुर माने रिलीजन, रिलीजन माने ठाकुर, ये उनकी बात थी। ठाकुर की पुस्तक पढ़ने से तो हमको धर्म क्या है इसका पता चला। ठाकुर की पुस्तक पढ़ने से तो आइडियल क्या होता है इसका पता चला। ठाकुर की पुस्तक पढ़ने से तो हमारे जीवन का आइडियल क्या होगा इसका पता चला। और ठाकुर को अवतार नहीं समझते हम, तो पागल खाने में भर्ती करना पड़ेगा हमको। स्वामी को किसी ने पूछा कि आपने ठाकुर के अवतार करके प्रचार क्यों नहीं किया? बोले अवतार से तुम क्या समझते हो बताओ? तो उनका जैसे राम कृष्ण चैतन्य इत्यादि, बोले मैं इन सबसे ठाकुर को बहुत बड़ा मानता हूँ। फिर इनको अगर तुम अवतार मानते हो तो ठाकुर तो इनसे बहुत बड़े थे। और एक जगह स्वामी जी ने ठाकुर को बोला ईश्वर के बाप थे। मैंने ईश्वर नाम से हमारे मन में जो कल्पनाएं होती है उससे बहुत श्रेष्ठ थे। खैर, तो मैंने बोला था कि अवतार की जो उपासना होती है वो ब्रह्मणी ब्रह्मनिष्ठ उपासना। और कल की एक जो बात निकली थी उसको आज पूरा करना। मुझसे पूछा गया कि ठाकुर अवतार है, एक किस शास्त्र में आपको मालूम हुआ? मैंने कहा था लीला प्रसंग शास्त्र में। अब हमारा जब लीला प्रसंग का क्लास चल रहा था, मेरे गुरु जी क्लास ले रहे थे, तो उन्हीं के हम जिनको पट्ट शिष्य कह सकते, मेरे सीनियर गुरु बंधु जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, वो इन दिनों में हेल्थ ग्राउंड्स पर एक दूसरी जगह प्राइवेट आश्रम में रेस्ट ले रहे थे। अब उनको चिट्ठी लिख रहे महाराज की चिट्ठी में डिक्टेशन मैं तो ले रहा था। तो महाराज ने लिखा था कि these days we are studying लीला प्रसंग, the greatest scripture and the scripture of scriptures, the greatest scripture and the scripture of scriptures। अब वो जिनको लिखा था वो लीला प्रसंग को बहुत मानने वाले थे। मैंने देखा था उनको रोज जब नागपुर में होते थे, सुबह मांडव्य उपनिषद के कुछ भाग पढ़ के ध्यान में बैठते थे और शाम को लीला प्रसंग पढ़ के ध्यान में बैठते थे रोज। मैंने एक आइडिया भर के तो ध्यान होता है ना, परंतु उनके मन में कुछ भेद था। तो उन्होंने पत्र लिखा, दोनों ही बड़े एनालिटिकल माइंड के, सेंटिमेंट वाले कोई नहीं। तो उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपने इसको ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर बोला है, तो आप क्या इसको सब उपनिषदों के ऊपर रख रहे हैं क्या, मांडुक्य के भी? ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। फिर जवाब दिया महाराज ने। महाराज ने कहा मैं एक एक उपनिषद से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर ले लो, तुम्हारे सारे उपनिषद ले लो, इंक्लूडिंग मांडुक्य ले लो। उसमें ये ऋषियों के अनुभव हमारे पास शब्दों के रूप में आए हैं, जिससे आइडिया बनती है। सारे उपनिषदों में हमारे पास ऋषियों के रियलाइजेशंस शब्द रूप में आए, जिससे हमारे मन में आइडिया बनती है। और लीला प्रसंग में वो सारे रियलाइजेशंस इन फ्लैश एंड ब्लड आते हैं।
हार्ड मास के आदमी में आते हैं। ये ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर। यानी सोचो, हमें ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान के आइडिया लेके करेंगे क्या हम? ब्रह्म ज्ञान चाहिए माने आदमी के मन में ब्रह्म ज्ञान कैसे प्रकट होता है ये हमें चाहिए। और ये लीला प्रसंग में जितना स्पष्ट मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। मुझसे लोग पूछते दोनों तरह से, थोड़ी सी बातें कर लो इसके बारे में। एक थे हमारे बड़े परम प्रिय सिद्धार्थानंद स्वामी जी, शरीर चला गया उनका अभी। जापान में जब सेंटर बना उसके वही पहले अध्यक्ष थे। अब मुंबई में हम लोग एक साथ थे। वो भी लीला प्रसंग का क्लास अच्छा कर लेते थे, ऐसा सुना है। उपनिषदों का भी करते थे। वो मुझसे एक दिन कहते हैं कि उपनिषदों में उपनिषद पढ़ाते हैं, लीला प्रसंग पढ़ाते हैं, तुम उपनिषद में ठाकुर की बात कैसे लाते हो? मुझे नहीं समझ में। और हमने उपनिषद पढ़े जिनसे, वो क्या कहते थे, शास्त्रों के किसी भी शब्द का अर्थ डिक्शनरी में नहीं मिलता, महापुरुषों के अनुभव में ही मिलता है। इसलिए महापुरुषों के अनुभव कोट किए बिना मैं कैसे शास्त्र बताऊंगा? आज भी अगर मेरे क्लास दुनिया भर में किसी को अच्छे लग रहे हैं, मैं कारण पूछता हूँ क्यों अच्छे लग रहे? अच्छे लग रहे कहने से नहीं होगा, क्रिटिकली बताओ। अभी कल पूछा था, कल जवाब आया है कुछ, आप उसमें उदाहरण देते इसलिए। ऋषिकेश में एक बाहर का बाहर का मैंने विवेकानंद केंद्र में था 16 साल, आंध्र का, रमन नाम था उसका, रमन मूर्ति। वो मेरे पास पढ़ने आता था, कैलाश आश्रम में भी पढ़ता था। तो एक दिन कहने लगा, आपकी पढ़ाई में उनकी पढ़ाई में बहुत अंतर है। आपके पास एक बड़ा स्टॉक है अनुभवों का, मैंने ठाकुर के, वहां के, स्वामी जी के, शिष्यों के। वो कहते आपके पास अनुभव का एक उधड़वर स्टॉक, उन लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फर्क है। खैर, अब जैसा गुरु से सीखा वैसे तो पढ़ेंगे, ये बात है। अब इसमें क्या होता है, लीला प्रसंग पढ़ो तो शास्त्र समझ में आता है, शास्त्र पढ़ो तो लीला प्रसंग समझ में आता है, ऐसा म्यूचुअल रिलेशन है। खैर, मैंने काफी लंबी बातें कर ली, और इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर को क्या ब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टा अनुसंधान है, अवतार की बात करनी। और जो बाकी प्रतीक होते हैं क्या, शालिग्राम शिला इत्यादि, उसमें अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टा अनुसंधान होता है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण, ज्ञानेश्वर जो है महान संत, एक पद में पूछ रहे, मैंने पूछने के लिए, मैं तुझे, हे गोविंद, मैं तुझे सगुण बोलूं कि निर्गुण बोलूं? अरे सगुण निर्गुण तो तू दोनों एक ही है रे, ऐसा होता है ये अवतार। तो ये ब्रह्मणि ब्रह्मदृष्ट अनुसंधान है। अब मैंने जो बात निकाली थी वो दूसरी थी। हम कहते हैं हम ठाकुर का ध्यान कर रहे हैं, ठाकुर को फोटो देख के तो हमने कल्पना की और ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर का ध्यान करने की हिम्मत अभी तक नहीं आई है मेरे जीवन में। पूछो, ठाकुर का ये रूप, ये ठाकुर पकड़ते ही नहीं। ठाकुर एक आइडिया का नाम है। आदमी में स्पिरिचुअल रिलेशन कैसा प्रकट होता है, ये जो आइडिया है, इसकी ज्वलंत मूर्तियां ठाकुर। ठीक है, उनका एक शरीर था, वो ऐसे दिखते थे, वो सब ठीक है। इसलिए कई प्रकार से होता है ध्यान, पर वो शास्त्रीय अवलंबन होना चाहिए। अब मैं एक दूसरों की बात करूं, स्टैंडर्ड लोगों की बात। रामकृष्ण मिशन में हमारे अति पूज्य
आपके शब्दों में प्रेसिडेंट थे पूजनीय स्वामी शंकरानंद जी। और ये जब किसी को भी दीक्षा देते थे, दीक्षा देके कहते थे लीला प्रसंग पढ़ना ही पड़ेगा। अब उसे कोई ये अर्थ ना समझ ले ठाकुर का चरित्र पढ़ना पड़ेगा। आजकल तो हम यही प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ठाकुर को चरित्र पढ़ाएंगे। उन दिनों में अत्यंत प्रचारित पॉपुलर पुस्तक थी बंगाल में अचिंत्य कुमार सेन की लिखी परम पुरुष रामपुरा, एक नॉवेल के रूप में प्रेजेंट किया उसने ठाकुर, बहुत अधिक बेस्ट सेलर हो गई थी। बाद में उसने दूसरी भी लिखी है परमा प्रकृति सारता, उसका नाम से उल्लेख करके कहते थे अचिंत्य बाबू पुण्य से नहीं होगा, लीला प्रसंग पढ़ने ही पड़ेगा, ऐसा है। अब लीला प्रसंग को अगर हम शास्त्र नहीं समझते हैं तब कहां से शास्त्र कौन सा लाएंगे? खैर, आस्थाने चर्चा शंकराचार्य के बाद में, और आस्थाने चर्चा भी करते हैं ना शंकराचार्य, करके कहते हैं आस्थाने चर्चा। अब ये भी सारी आइडियल रहेगी अगर हमारे मन में, मैंने श्रुति को आचार्य कह रहे हैं मातृ पितृ सहस्रेभ्यो कारुणिका श्रुति। हजार माता पिता भी अपने बच्चे को इतनी प्यार से इतने करुणा से नहीं बढ़ा सकते जितना श्रुति हमको बढ़ाती। तो इसलिए श्रुति के मन में कोई त्याज्य तो कोई है। मोक्ष चाहिए ना तुमको, अच्छा मोक्ष नहीं चाहिए, हमको अच्छा फल चाहिए, ले लो वैदिक कर्म करने में बहुत मिलेगा तुमको, वो भी बोल दिया आचार्य ने, मना थोड़ी गया। परंतु अगर तुमको मोक्ष चाहिए, एबिलिटी नहीं है, ठीक है कर्म करो, परंतु खाली कर्म से नहीं चलेगा, कर्म करते करते में भी उपासना करनी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे मन उपासना कर पाएगा, तब फिर कर्म छोड़ के उपासना करो। और उससे भी मन जब पूरा पक जाएगा तब ज्ञान को पकड़ो। ये छांदोग्य उपनिषद की रचना है, इसको परम कारुणिक श्रुति कहते हैं। अब जो है देखो, वेदांत कोई फिलोसफी का नाम ही नहीं होता, वेदांत होता है अध्यात्म शास्त्र। अब क्या है जो हम पढ़ रहे हैं शुरू में, सारी उपासनाओं का एक मूल मंत्र है, एक मूल है वो, और वो है ओंकार। ओंकार जो कर्मांग उपासना भी है, ओंकार जो उपासना रूप उपासना भी है, ओंकार ज्ञान के पास वाली उपासना भी, ओंकार ज्ञान भी है। ये ओंकार की महत्व है, क्योंकि ओंकार का जो स्थूल रूप है मतलब उच्चारण, ये तो किसी को भी अवेलेबल है, कर्म ही है वो। परंतु इसके द्वारा क्या बोलते हैं, उपांशु और मानस और ओम की चिंता, ओम का ध्यान, पतंजलि ने कह दिया तद जपस तदर्थ भावनम, वो हमको सीधे ब्रह्म तक पहुंचाएंगे। ब्रह्म शब्द हमको ब्रह्म तक नहीं पहुंचा सकता, ओम शब्द पहुंचाता है। इसलिए कोई भी उपासना करो, पहले ओम का महत्व जान लो, ओम को अपने हृदय में बसा लो, ये छांदोग्य की शुरुआत है। अब है ये सामवेद की उपनिषद, सामवेद तो गाने की उपनिषद है ना। अब उसमें भी कुछ एक गाने श्रेष्ठ होंगे ज्यादा, उसका नाम है उद्गीत। उद्गीत माने फ्रीली, पूरी ताकत से गाए जाने वाला गाना, ये उद्गीत। अब उस उद्गीत को और ओम को इक्वेट कर रहे हैं, ये पहला मंत्र था।
तो हम लोगों ने इसके भाष्य में इसका भाष्य है। पढ़ते मंत्र दोबारा। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत ओम इति ही उद्गायति तस्य उपव्याख्यानम। मैं थोड़ी सी बात बाहर की ओर करूं। मेरे जीवन में जिन लोगों से मेरा संबंध आया, जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठे हुए थे, ध्यानशील थे, उपनिषद सुने हुए थे, कोई और भी था, अलग अलग प्रकार के। किसी किसी को स्वामी विवेकानंद नाम मालूम था, ठाकुर मालूम नहीं थे। ऐसे कई साधक मेरे संबंध में आए। मैं ऋषिकेश की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने देखा है, वो सन्यासी नहीं आई थी यहाँ पर मेरी पहली विजिट। एक गुजराती सन्यासी ने मेरे विवेक आश्रम के क्लास में श्रोता के रूप में आती थी। मेरे मन में आया कि ये ठाकुर और माँ को समझ पाएगी, तो मैंने राजकोट आश्रम से पुस्तकें बुला करके उसको दे दी सर। वो पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते ठाकुर के ऊपर, माँ के ऊपर उसके मन की ऐसी ग्रिप हो गई, उसको ध्यान में ठाकुर के भी अस्फुट रूप में दर्शन होने लगे। माँ का सान्निध्य तो ध्यान में आराम से लगने लगा। माँ से उसका प्रश्नोत्तर चलने लगा। माँ ने उसको बहुत सी बातें सिखाई। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एक लड़की है, इसको भी देखा इन लोगों ने। बिहार की एक लड़की साइकोलॉजी में पीएचडी कर, अब हो गई वो पीएचडी, और ओंकार को लेकर के उसका रिसर्च था। उसका रिसर्च कैसा था? योगा टाइप। माने ओंकार का अगर लोग 1 महीना प्रैक्टिस करते, एक स्कूल में कुछ बच्चे लिए उनको ओंकार नहीं सिखाए, कुछ बच्चे लिए उनको ओंकार सिखाए, 1 महीने के बाद टेस्ट लगाए बहुत से। तो ओंकार का ये करने से मेमोरी बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, इत्यादि, इस तरह के रिसर्च। वो रामदेव बाबा के योग भी वो सिखाती थी किसी किसी। वो पटना में मुझसे मिलने और मुझसे कि ओंकार का अर्थ समझाएंगे क्या। मैंने समझाया उसको, जैसे मांडुक्य में है उस तरह से। अब समझाते समझाते मुझे लगा कि ये लड़की तो अलग ही किस्म की। वो स्वामी विवेकानंद को जानती थी, मैंने नाम सुन के। मैंने उसको ठाकुर माँ के बारे में बताया, आपको उसकी ऐसे ग्रिप में आ गई वो चीज। ऐसे कई साधक हैं जो एक बार ठाकुर माँ को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुछ तो एकदम कनेक्शन हो जाता। इसलिए स्वामी जी अवतार के बारे में कह रहे हैं कि कोई सूर्य का उदय हो गया तो कोई पूछता है क्या? ये कहते हैं अवतार के बारे में। अब न समझने वाले बहुत से लोग हैं ठाकुर के। उनका कारण हुआ है कि किसी जगह मन फंस गया है। तथाकथित वेदांती, तथाकथित जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं हो, क्या वेदांती है क्या? इसलिए मैं तथाकथित वेदांती कहता हूँ। बुद्धि से कोई वेदांत ग्रहण किया जाता है क्या? और बुद्धि से कोई ग्रहण करे तो उसका कुछ फल मिलता है क्या? इसलिए वो लोग ठाकुर को नहीं पहचानते। एक हमारी दशावतार कल्पना में जो रूढ़ हो गए वो नहीं पहचानते। 10 अवतार से ऊपर नहीं हो सकते। अब कोई स्पिरिचुअलिटी में जगह ही नहीं, वो भी नहीं पहचानता, वो छोड़ो। अदरवाइज किसी के भी जिसको आध्यात्मिक जीवन के कुछ स्पृहा है,
वो ठाकुर को पढ़े तो एक बार। खैर, तो यहाँ उन्होंने कहा कि ओम ये जो अक्षर है यही उद्गीत है, इसकी उपासना करो। मैंने सारे उपासनाओं का अंगभूत जो ओम, इसी को पहले सिखा। अभी ओम ही उद्गीत है, इसको सिखा रहे। ओम इति ही उद्गायति। उद्गीत मैंने बोला था कि पूरे जोर से गाना मुक्त होता है, तो उद्गायति मैंने वही ओम बोल के पूरे स्वर से गाते हैं। फिर कहते हैं तस्य उपव्याख्यान, उसके बारे में कुछ और चीजें जानने लायक है, बताएंगे। ये पहला मंत्र। आचार्य ने जो कल पढ़ा था कि ओम ये जो अक्षर है परमात्मा का नाम है, सबसे निकट वाला। उसी का प्रयोग करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि किसी को उसके प्रिय नाम से बुलाओ तो प्रसन्न होता है, वैसे ये सारे क्या भक्ति के बिना ही चल रहा है क्या? बुद्धि से चल रहा है ये? शंकर भाष्य को उनके अन्वयी के साथ तोड़ मरोड़ करते हैं, बताता हूं। एक जगह भगवान के कठोपनिषद के भाष्य में कहीं यही सर्वव्यापित्व वगैरह की बातें चल रही है। वहां आचार्य शंकर विष्णु शब्द लाए हैं। लाए हैं, जरूरत नहीं है, लाए हैं। यानी हमें भक्ति सिखा रहे हैं वहां पर। और उसके जो टीकाकार वो क्या कहते हैं? विश्व व्याप्तत्व सैव वसु सैव वासुदेवा। मैंने फिर वापिस ले गए सर्वव्यापित्व पर। विष्णु नाम का एक पर्सन वासुदेव का प्रश्न छोड़ दिया। क्या करेंगे अब दिमाग को? हम होंगे महाविद्वान, हमें नहीं चाहिए। तो आचार्य कह रहे यहाँ पर अब देखो मन कितने प्रकार से अटकता है, इसका एक उदाहरण बताता हूँ। विवेक आश्रम में मेरे क्लास चलते थे, छांदोग्य उपनिषद के चल रहे थे। एक बुढ़िया बहुत दूर एक भगवान आश्रम में वहां रहती थी, और दूध एक लोटा भर विवेक आश्रम में दे जाती थी सुबह। उसके आश्रम में गाय थी। अब वो जब देने आई तो मेरा छंदों का चल रहा, बैठ गई। और उसको इतना अच्छा लगा कि जितना हो गया वो कैसे दूसरों से मांग लिए, और छंदों का क्लास सीरियसली सुना। अब उसके बाद मैंने भगवत गीता उठाई, तो मेरे से पहले दिन बैठी, फिर कहती आप क्या पढ़ाते? व्यासदेव की बातें। उनका व्यासदेव की बातें नहीं, भगवान की बातें व्यासदेव ने ग्रसित की। और आचार्य हमको ये बात बता रहे कि भगवान जैसा जैसा बोले व्यासदेव ने उसके श्लोक बना दिए। तो मेरी बुद्धि तो आचार्य के ऊपर नहीं गई, और गई वो आई नहीं दूसरे दिन से। मैंने मन की संकुचितता कितने प्रकार की होती है। जिसको छांदोग्य उपनिषद के क्लास अच्छे लगने के कारण वो पुराने कैसेट भी लगे, पूरे सुने। गीता में पहले दिन बैठी और बैठी उसके क्या पढ़ रही, व्यासदेव की बातें। अब इनके सिरों को आप छेनी हथौड़ी मार के फोड़ोगे क्या? इसलिए स्वामी जी ने एक बात और कह दी कि ठाकुर अवतार थे, अवतार वरिष्ठ थे, पर सारे लोग ठाकुर के पास आएंगे ऐसी बात नहीं है। हर एक की इंस्पिरेशन एक ही व्यक्ति से नहीं होती है। मैंने आज भी जो लोग कृष्ण को ही लेके पकड़े हुए, राम को ही लेके पकड़े, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। नॉट नेसेसरी जैसे ठाकुर के पास आएंगे, ये भी एक बात होती है। खैर, तो यहाँ पर आचार्य ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो नाम है इसमें इति शब्द लगा है, इसका अर्थ वो उतना ही ध्वनि ये नाम है। अब कह रहे कि
पूजा वगैरह में जैसे प्रतीक होते हैं, वैसा ही ओमकार एक प्रतीक भी है। प्रतीक का अर्थ होता है प्रतीक, ब्रह्म की ओर जो ले जाए वो। और ओम को प्रतीक रूप से या नाम रूप से सारे वेदांतों में प्रसिद्ध है। और जो हम जप करते हैं, कर्म करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उसके अंत में भी ओम बोलते हैं। इसलिए तो ओम तो श्रेष्ठ है ही, यहां तक पढ़ा था। अतः तदेतद अक्षरम वर्णात्मकम, वर्णात्मकम ने इन द फॉर्म ऑफ सिलेबल, ध्वनि के रूप में, वर्णात्मक में ध्वनि के रूप। ओम लिख भी सकते हैं, ओम ध्वनि भी है। तो ओम ध्वनि के रूप में उद्गीत भक्ति अवयवत्वात्, उद्गीत शब्द वाच्यम उपास्य। ओम ही उद्गीत है कह दिया, कैसे? उद्गीत भक्ति का एक अंग है। अब यहाँ पर सवाल होता है उद्गीत भक्ति क्या थी? अब हम ये कहेंगे सामवेद के गाने गा करके जो भक्ति कर रहा है वो उद्गीत भक्ति हो गई, और क्या? उद्गीत भक्ति माने उद्गीत के सहारे की जाने वाली भक्ति। तो उद्गीत भक्ति का एक अंग है ओम, इसलिए ओम को उद्गीत कह दिया। क्या आचार्य भाष्य के कर्मांग अवयव भूत ओंकार है। अब ये कर्म चल रहा है उसका, उसके अवयव के रूप में ओंकार है। परमात्मा प्रतीक है, जो परमात्मा का प्रतीक है। दृढ़ एकाग्र लक्षणाम मतिम संतत्या। ओम की उपासना करो का अर्थ है कि ओम तुम्हारे कर्म का एक अंग है, पर है वो परमात्मा का प्रतीक। तो अपनी पूरी बुद्धि, बुद्धि माने मन, यहाँ पर एकाग्र करके उसमें लगाओ और कंटिन्यू करो। मतिम दृढ़ एकाग्र लक्षणाम मतिम संतनुयात। अपनी बुद्धि, अपना मन जो एकाग्र जिसका लक्षण है, ऐसा मन संत अनुयात मैंने कंटिन्यू करो। ये उपासना का अर्थ यहाँ पर बता रहे। ओम की उपासना करो माने ओम कर्म का अंग है, वो भगवान का प्रतीक भी है। तो अपना मन उसमें एकाग्रता से ऐसा लगाओ कि कंटिन्यू हो जाए। कितना साइकोलॉजिकल स्प्लिटिंग करके बता रहे। स्वयं एवं श्रुति और ओंकार से उद्गीत शब्द वाच्यत्व है। तुम आचार्य ने बोला कि उद्गीत व्यक्ति का एक भाग है, इसलिए वो उद्गीत है। पर कह रहे कि उपनिषद खुद ही बता रहे क्यों उद्गीत का। ओम इति ही उद्गायति, ओम कह करके हम अपना पूरा दिल का गाना गाते हैं, इसलिए ओम ही उद्गीत है। ओम इति, इसका आचार्य स्प्लिट करके बता रहे। ओम इति आरभ्य ही यस्मात् उद्गायति अतः उद्गीत ओंकार करता। ओम को शुरू, ओम से शुरू करके ही जब गाना गाते हैं तो ओम ही वो गाना है। हमें थोड़ा सा गाने के बारे में बताते, विशेष करके ध्रुपदी या ख्याल गायक भी गाने के पहले आलाप करते हैं। और आलाप माने आ नहीं होता, सुना है? ओम तन ओम ऐसा, वो क्या है मालूम है? हरि तू ही अनंत, ये शब्द है। तुम ना 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 ऐसा। ओम नोम 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 ओम नोम ओम हरि तू ही, ये चीज गाते हैं आलाप में। सिखाने वाले सिखाते इस बात को। अब तस्य उपव्याख्यान। अब उपव्याख्यान माने क्या? ये मांडुक्य जैसा शब्द है पर अर्थ अलग है। मांडुक्य में क्या है कि 5 से स्पष्ट कथन, यहाँ पर कह रहे तस्य उपव्याख्यानम, तस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम एव उपव्याख्यानम एवं उपासनम एवं एवं
एवं विभूति एवं फलम इत्यादि कथनम व्याख्यानम। ऐसी इसकी उपासना है, ऐसा इसका ऐश्वर्य है, ऐसा इसका फल है, ये बताना व्याख्यान। प्रवर्तते इति वाक्य शेष, और व्याख्यानम बताया जाता है, ऐसा वाक्य पूरा कर लो। ठीक है। दूसरा मंत्र, येषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः आपाम औषधयो रसः औषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाचा ऋग्रसः ऋचा सामरसः सामना उद्गीतो रसः। अपरे भूत माने प्राणी वर्ग मतलब, भूत माने मैटर हो, एलिमेंट्स ऑफ मैटर। तो जितना कुछ मैटर है उसका एसेंशियल पार्ट है पृथ्वी, और पृथ्वी में एसेंशियल है पानी, और पानी का एसेंशियल भाग है प्लांट्स, और प्लांट्स का एसेंशियल भाग है पुरुष, और पुरुष का एसेंशियल भाग है वाणी। वाणी का प्रधान भाग है ऋग्वेद, ऋग्वेद का प्रधान भाग है सामवेद, और सामवेद का प्रधान भाग है ये उद्गीत गाना। अब इसमें से एक बात समझा दूं, सामवेद टेक्स्ट के रूप में ऋग्वेद से बाहर नहीं है। बाय डेफिनेशन जो पोइट्री है वो ऋग्वेद, जो प्रोज वो यजुर्वेद। अब पोइट्री के अंदर ही कुछ ऐसी होती है ना गाने लायक, वो सामवेद। इसलिए ऋग्वेद का एसेंशियल पार्ट सामवेद। और सामवेद में उद्गीत, ये बढ़िया गाना होगा उसका कोई। तो कहने का मतलब है उद्गीत का इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये 8वां रस हुआ कह रहे, उसका ये उसका ये उसका ये एब्सोल्युटली एसेंशियल उद्गीत हुआ। येषां चराचराणां भूतानां पृथ्वी रसो गति परायणम अवष्टम वा। रस का अर्थ आचार्य ने 3 प्रकार से किया, गति अंतिम गति के रूप में, परायणम आश्रय के रूप में। नहीं, परायणम माने अंतिम गति होती है, अवष्टंबा माने आश्रय। चराचरणम भूतम कह रहे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब ले लो। इन भूतों की गति माने आखिरी अंतिम गति सब मिट्टी में मिल जाएगा ना, उसी के आश्रय से जीते हैं ना। प्लांट पशु पक्षी आदमी सब पृथ्वी के आश्रय से जीते हैं ना। तो इसलिए हम सबका इम्पोर्टेंट पार्ट है पृथ्वी। पृथ्वी आपो रसो अपसई होताच प्रोताच पृथ्वी। पृथ्वी कितनी है, सागर ही ज्यादा है ना दुनिया में। तो पृथ्वी सपोर्टेड बाय सागर ऑन ऑल साइड्स, इसलिए पृथ्वी से सागर इंपॉर्टेंट है। पानी देखा है ना ग्लोब का मैप, उसमें ओशन ही ओशन दिखेगा, लैंड का में। तो कह रहे होताच प्रोताच, मैंने उसका सराउंडिंग भी, और पृथ्वी के अंदर भी जल बह रहा है, नदियां बह रही, सरोवर है, तालाब। तो इसलिए पृथ्वी का श्रेष्ठ हो गया पानी। आता तारसा पृथ्व्या अपम औषधि और रसा। अब परिणामत्व औषधि ना, एक ही प्रकार नहीं सब जगह।
पानी का फल क्या मिला हमको? प्लांट्स मिल गए, नहीं तो पानी किस काम का था? तो पानी से प्लांट्स मिल गए, इसलिए प्लांट जो है पानी से श्रेष्ठ है। एक रहीम कवि के दुआएं होते हैं हिंदी में, मॉरल। रहीम ने पानी राखी, बिना पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चूर। पानी रखिए, रहीम कहते हैं, पानी के बिना कोई उद्धार नहीं किसी। मोती पानी से ही कल्चर होता है, आदमी पानी के बिना नहीं रह सकता। और चूना भी पानी के बिना काम का नहीं। नहीं, चून माने आटे को बोलते हैं। चून माने चूना भी हो सकता है, पर चून आटे का नाम है हिंदी में। तो आटे में पानी नहीं होगा तो क्या करोगे? इसलिए पानी रखिए। तासाम पुरुष और रसा अन्न परिणाम पुरुष से, वही प्लांट्स का अन्न खा खा करके पुरुष बन जाता है। तस्यापि पुरुष से वाग रसा, पुरुषावयव नामी वाक सारिष्ट, पुरुष के जितने अवयव हैं उसमें श्रेष्ठ है वाक। अतो वाक पुरुष से रस उच्चते, तस्यापि वाचा रुग रसा सारतर। वाणी उसका सार है, तो उसमें और भी उसका सार निकालो तो ऋग्वेद है। रुचा साम रसा सारतरम, ऋग्वेद में से भी श्रेष्ठ निकालो तो सामवेद निकलेगा। तस्यापि सामना उद्गीता प्रकृतत्वात् ओंकार सारतर। अब यहाँ उद्गीत नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ओम ही है। ये आचार्य की बुद्धि में आया कि सामवेद का भी सबसे श्रेष्ठ है ओम। स एष रसानां रसतमः परमा परार्धो अष्टमो यदुद्गीता। ये रसों का भी सबसे श्रेष्ठ रस है। परमात्मा का प्रतीक है। ये आठवां रस है। आठवां ने इससे जो भी बताया ना, इसमें आठ। एवं सहेश उद्गीत हक्य ओंकारो, आचार्य के समय ओंकार की बात चल रही है। पहले बता दिया उद्गीत माने ओंकार, अभी ओंकार की बात चल। सहेश उद्गीत हक्य, उद्गीत नाम का जो ओंकार है, भूतादि नाम उत्तरोत्तर रसा नाम अतिशय रसो रसतमा परमा परमात्मा प्रतीकत्वा। रसानाम रसतमा ने एक एक करके एसेंस निकाला इसलिए, और परमा अर्थ है परमात्मा का प्रतीक है। परार्ध्या अर्धम स्थानम परम च तद अर्धम च परार्धम तद अर्हति इति परार्ध्या। पर अर्ध, पर अर्ध्य है नहीं। तो अर्ध माने स्थान और पर माने सबसे श्रेष्ठ स्थान, और परम श्रेष्ठ स्थान के योग्य जो है वो परार्ध्य। वो परमे परार्ध्य वाला आकाश नहीं है, ये परार्ध्य यानी सबसे श्रेष्ठ होने लायक। परमात्मा स्थान रहा, परमात्मा उपास्य अभिप्राय। ओंकार परमात्मा के स्थानीय है, क्योंकि जैसे परमात्मा की उपासना करते हैं ऐसे ओम की करनी चाहिए। अष्टमा पृथ्वी आदि रस संख्यायाम उद्गीत हो गया। उद्गीत तो आठवां, तो उस टेबल जो दिया था उसमें आठवां ही। ठीक है, 3 मंत्र पढ़ लिए। खत्म है, खत्म और कल पढ़ेंगे।
उसी का और स्प्लिट डिटेल। अरे ये जो गिना है ना, ये भूतायु के पृथ्वी रस, उसमें 8वां नंबर पर है इसलिए। ये नाम है चांदोग्य का शुरू से। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।